बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 सेशन 2021-2022 न्यू पेयरिंग स्कीम इशू कर दी है। इस स्कीम के मुताबिक क्लास 9 का मैथ का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस होता है, इसको एमसीक्यूज कहते हैं। मैथ के टोटल 17 चैप्टर हैं, तो उस हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। सिर्फ एक चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15, इन दोनों में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। तो आपके 15 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। तो इसमें आप चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक डेफिनेशन आती है और एक आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। वो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी दे सकता है, एडिशन भी दे सकता है, या उसका डिटरमाइन मालूम करना, मॉड मालूम करने का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक डेफिनेशन और कभी कभी दोनों सॉल्व वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक डेफिनेशन आती है और एक क्वेश्चन सॉल्विंग आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 के अंदर दोनों सवाल जो आपके आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में से और 4.3 में से। तो 5वें चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 6 आपने सॉल्व करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास। चैप्टर नंबर 10 के अंदर 1 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से आपने 6 सवाल सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, इसमें भी आपने 6 सॉल्व करने होते हैं। तो इसकी तफसील ये है कि चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, चैप्टर नंबर 13 में से 1, चैप्टर नंबर 14 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से भी 2 आएंगे, 16 में से 1 आएगा और 17 में से 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आएंगे। अगर आप इस अंदाज से इसको तैयार करेंगे कि चैप्टर वाइज जो आपको अच्छे चैप्टर आते हैं उसमें से कर लें, क्योंकि आपने 6 करने होते हैं और 3 की आपको पास कंसेशन होती है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके जो पहले 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वही आप कर लें। इसमें 2 तरीके होते हैं, क्रैमर रूल होता है और इन्वर्स मेथड होता है। इन दोनों में से एक मेथड से वो सवाल पूछेगा। जो बी जो उसकी है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो चैप्टर नंबर 2 में से वो 2.4 और 2.6। 2.4 के 5 से 6 सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी 2 सवाल आ जाते हैं। और 2.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये 2 सवाल सिर्फ अहम है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो उसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, उसकी एक्सरसाइज 1.6 में से, और बी पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास 3.4 है। उसमें से क्वेश्चन लॉन्ग लगेगा, लॉन्ग वाला सवाल है। तो इसके भी मेरे ख्याल में 7 से 8 पार्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। तो बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और चैप्टर नंबर 4 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 4.2 और 4.4 है। 4.2 के अंदर 14 सवाल हैं। तो पहले इस सवाल को आपने छोड़ देना है, 2 से लेके 14 तक
वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 4.4 के आखिरी 2 से 3 सवाल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें से एक पार्ट आएगा। और बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 7 का एक पार्ट 7.1 में से लगेगा और कभी कभार 7.3 में से भी क्वेश्चन दे सकता है। और बी पार्ट जो है वो 17 में से लगेगा और उसकी एक्सरसाइज 7.2 आपके पास आएगी। इसमें से एक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लाजमी होता है, थ्योरम होता है इसके अंदर। बाकी में से आपके पास 4 हैं, उसमें से 2 करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने लाजमी करना होता है। अब ये चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट थ्योरम आएगा एक, और बी पार्ट जो 16 में से एक थ्योरम आएगा। अगर चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर 16 के करेंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ से नवाजे, आप अच्छे नंबर हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।